कक्षा 9 के अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। चैप्टर में बताया गया है कि जनसंख्या जो है, इसे अगर देखा जाए तो एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है या फिर इसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं। तो जनसंख्या में हम किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें कि वो एक एसेट बन जाए। जनसंख्या यानी बढ़ती हुई जनसंख्या किसी को बोझ न लगे। तो जनसंख्या जो है यानी लोग जो हैं, संसाधन के रूप में लोगों को कैसे एक बेहतर संसाधन के रूप में हम बदल सकते हैं। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसमें क्या निवेश करना होगा। तो लोगों को बेहतर शिक्षा देनी होगी, बेहतर ट्रेनिंग देना होगा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराना होगा। ये तीन मुख्य निवेश करके हम लोगों को एक बेहतर संसाधन के रूप में, एक एसेट के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। तो हमारे देश में भी जनसंख्या है और लाजमी है, ये बहुत ज़्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। और बढ़ती जनसंख्या है तो रोज़गार का भी संकट है, नौकरियों के भी लाले पड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों के भी संकट हैं। अभी रेलवे ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए, उन ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे। तो कुल 32,438 पदों के लिए जो आवेदन आए हैं वो 1,08,00,000 आवेदन आए हैं, यानी 32,438 पदों के लिए। यानी एक पद के लिए 333 उम्मीदवार फाइट करेंगे, compete करेंगे एक पद के लिए। ये हाल है देश की बेरोजगारी का। बहुत गंभीर समस्या है ये। देश में बेरोजगारी कह सकते हैं कि बहुत उच्च स्तर पर है। अभी केंद्र सरकार में 2023 तक जो संसद में आंकड़े दिए गए थे उसके अनुसार 9,64,339 पद रिक्त हैं। 9,64,339 पद 2023 तक रिक्त थे। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड भी बेरोजगारी के मामले में, नौकरी देने के मामले में फिसड्डी है, ये कहने में गुरेज नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी विभागों में, झारखंड के आंकड़े हैं ये, स्वीकृत पदों की जो संख्या थी वो 5,33,737 थी, जो 2024-25 में 3,26,049 रह गई। यानी कि 2 वर्ष में 2,07,688 पद समाप्त हो गए। केवल 2 साल में ही 2,07,688 पद समाप्त हो गए। झारखंड में 2024-25 में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त हैं वो 1,58,846। इसमें स्वास्थ्य विभाग में 30,353, गृह विभाग में 29,038, शिक्षा विभाग में 44,750 पद रिक्त हैं। पिछले 4.5 साल में झारखंड सरकार में, पिछले 4.5 साल में झारखंड सरकार में 11,074 नियुक्तियां हुई। वर्तमान में 59,000 से ज़्यादा पदों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो हम देखते हैं जेएसएससी, जेपीएससी जो है, जेएसएससी तो नियुक्ति परीक्षा कैलेंडर बाकायदा जारी करती है कि हम फलाना तारीख को ये परीक्षाएं आयोजित करेंगे, इनके रिज़ल्ट प्रकाशित करेंगे।
लेकिन अक्सर वो अपने कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो जाती है। दरअसल झारखंड में एक बेहतर नियुक्ति नियमावली का अभाव है। यदि सरकार नियुक्ति नियमावली बनाती भी है तो हाई कोर्ट में वो निरस्त हो जाता है। तो इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्रभावित होती रहती है और झारखंड जो है नियुक्ति देने में ये पिछड़ता चला जा रहा है। देखा जाए तो पदों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया जो है बहुत ढीला ढाला है, बहुत सुस्त गति से चल रहा है। और इस सुस्त गति में उम्मीदवारों की जो उम्र है वो तो ख़त्म होती जाती रही। वो उम्र उम्मीदवारों की ख़त्म होती चली जा रही है इंतज़ार में। देखा जाए अब 2025 जो है इसमें सरकार कई परीक्षाएं आयोजित करने वाली हैं, कई भर्तियों को जो है भरने वाली हैं। देखा जाए भविष्य में क्या होता है।